हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 पहले वीक का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो जो पहला है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह बिकम न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। जो हार्दिक सतीश चंद्र हैं वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त बने हैं। अगला है, पेटीएम मनी अपॉइंट्स वरुण श्रीधर एज सीईओ। और जो पेटीएम मनी है उसने अभी हाल ही में वरुण श्रीधर को अपना सीईओ बनाया है। थर्ड है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंट्स आनंदीबेन पटेल एज द गवर्नर ऑफ एमपी। और जो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं उन्होंने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की गवर्नर बनाया है। और जो आनंदीबेन पटेल हैं वो मध्य प्रदेश की गवर्नर होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। कहाँ की? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं और इस वीक के जो शुरुआत के दिन है उसका इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो जो 1 अगस्त है उसके 1 अगस्त के दिन नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे और वर्कशायर डे, ये 2 मनाए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है, विच रेलवे डिवीजन हैज़ सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैगेज सैनिटाइजेशन रैपिंग। अभी हाल ही में कौन से रेलवे डिवीज़न ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग का एक अनूठा कॉन्सेप्ट लेकर आया है? तो ऑप्शन है जबलपुर, झांसी, अहमदाबाद या कोलकाता। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जबलपुर। जबलपुर रेलवे डिवीज़न बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग का एक अनूठा कॉन्सेप्ट लेकर आया है। ठीक है, जबलपुर का किस राज्य में? जबलपुर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन सेटअप एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ऑप्शन है सूरत, आनंद, राजकोट या अहमदाबाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर है आनंद। ठीक है, आनंद में स्थापित की गई है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, और आनंद में ही हेडक्वार्टर है अमूल के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच फर्स्ट टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑनलाइन अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम ऑन जुलाई 22। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में कौन सा ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया गया, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन, सेकंड ऑप्शन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, या थर्ड ऑप्शन है इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, या फोर्थ ऑप्शन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड कोविड-19 लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल फ्रेमवर्क्स टू मैनेज पेंडेमिक। निम्नलिखित में से किसने महामारी से निपटने के लिए कानूनी ढांचा लागू करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब शुरू की? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है G20, सेकंड ऑप्शन है यूनिसेफ, थर्ड ऑप्शन है UNHRC, या फोर्थ ऑप्शन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेंगे हम यहाँ। तो जो पहला है वो है G20। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? मैक्सिको। और जो इसके हेड हैं उनका नाम क्या है? जो चेयरमैन है उनका नाम है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। ठीक है, ये इसके चेयरमैन है किंग सलमान अब्दुल अजीज़ अल सऊद। ठीक है, सेकंड जो है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और जो हेड है इसकी उनका नाम क्या है? हेनरिएटा फोर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है जैसे UNHRC। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और हेड कौन है? एलिजाबेथ टिची फेलिस बर्गर। ठीक है, और जो लास्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके भी हेडक्वार्टर हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेंट $1 million वर्थ ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन टू विच कंट्री एज पर अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाई भेजी है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है साउथ कोरिया, सेकंड ऑप्शन नॉर्थ कोरिया, थर्ड ऑप्शन है टर्की, या फोर्थ ऑप्शन पाकिस्तान। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है नॉर्थ कोरिया। अभी भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अपील के बाद एंटी ट्यूबरक्लोसिस की दवाई नॉर्थ कोरिया को भेजी है। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? राजधानी है प्योंगयांग। प्योंगयांग। ठीक है, और जो कैपिटल तो हो गई, करेंसी है उसका नाम क्या है? नॉर्थ कोरियन वन। ठीक है, इसी प्रकार साउथ अफ्रीका की क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल का नाम है सियोल, और जो करेंसी है वो क्या है? साउथ कोरियन वन। ठीक है, टर्की की है कैपिटल अंकारा, और जो करेंसी है उसका नाम है लीरा। और पाकिस्तान की सभी जानते हैं, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है, और जो करेंसी है वो क्या है? पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, और जो नॉर्थ कोरिया जो राइट आंसर था उसके तानाशाह का नाम क्या है? तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। ठीक है, और साउथ कोरिया के क्या नाम है? इनका नाम है मून जाए इन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंडिंग अ 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू विच कंट्री। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 400 किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, सेकंड ऑप्शन है मालदीव, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, या फोर्थ ऑप्शन श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय पर हस्ताक्षर करे हैं समझौते पर। ठीक है, और यहाँ पे जो नेपाल है इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। ठीक है, और महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के पीएम हैं, महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ की पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजेश भूषण, सेकंड ऑप्शन है संजय अग्रवाल, थर्ड ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी, या फोर्थ ऑप्शन नृपेंद्र मिश्रा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है राजेश भूषण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण। ठीक है, और जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कपिल देव त्रिपाठी, ये किसके सेक्रेटरी हैं? ये हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच IIT हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ वेल्स फार्गो फॉर डेवलपिंग होम कोविड-19 टेस्टिंग किट नेम्ड एलिसा। ठीक है, तो अभी हाल ही में किस IIT ने एलिसा नामक होम कोविड-19 टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए वेल्स फार्गो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं।
पहला ऑप्शन है IIT हैदराबाद, सेकंड ऑप्शन IIT बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन IIT दिल्ली या फोर्थ ऑप्शन IIT मद्रास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है IIT दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन में बोला गया है हु हैज़ बीन नेम्ड द फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर 2019-20। ठीक है, 2019-20 के लिए किस फुटबॉल लेखक संघ फुटबॉल लेखक संघ का फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है केविन डी ब्रुने, सेकंड ऑप्शन मार्कस रैशफोर्ड, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद सालेह या फोर्थ ऑप्शन जॉर्डन हेंडरसन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन जॉर्डन हेंडरसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में बोला गया है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली सेंट अ न्यू हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट ZUAN-303। ZUAN-303 इसका नाम है सैटेलाइट का, इनटू स्पेस। तो अभी हाल ही में किस देश ने हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट ZUAN-303 को अंतरिक्ष में भेजा? तो ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन चाइना, थर्ड ऑप्शन है साउथ कोरिया या फोर्थ ऑप्शन नॉर्थ कोरिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चाइना। चाइना ने अभी हाल ही में ZUAN-303, ये नाम बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा, इसको अभी हाल ही में अंतरिक्ष में भेजा है और ये क्या है हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है। ठीक है, तो जो चाइना है इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है शी जिनपिंग। ठीक है, और जो जापान है इसके शिंजो अबे, ये कौन है PM है यहाँ के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ बीन रिनेम्ड एज। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, तो इसका नया नाम क्या है वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन शैक्षणिक मंत्रालय या फोर्थ ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ लर्निंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सेकंड शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और जो HRD मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और अभी हाल ही में भारत की नई शिक्षा नीति भी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? जो पहले भारत में 10+2 का सिस्टम चला रहा था उसको चेंज करके अब 5+3+3+4 का सिस्टम लागू कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर कंज्यूमर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ ISI एंड हॉलमार्क क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जिसका प्रयोग उपभोक्ता ISI और हॉलमार्क गुणवत्ता प्रमाणित उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच के लिए कर सकते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है BSI चेक, सेकंड ऑप्शन है BSI केयर, थर्ड ऑप्शन है BSI क्विक या फोर्थ ऑप्शन BSI ISI। तो जिसका राइट आंसर है वो है BSI केयर। ये BSI है क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं जो BSI केयर है वो एंड्रॉयड और क्या बोलते हैं iOS, जो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है iOS उस पर वर्क करेगा। iOS पे नहीं, सॉरी, ये केवल एंड्रॉयड पे वर्क करेगा और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा।
हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा ये, और एंड्रॉयड पे ऑपरेट करेगा। ठीक है। और जो BIS है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है। डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन टू गेट अ मैन होल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट। मैन होल रोबोट, सफाई रोबोट बैंडिकूट पाने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बन गया? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है दिसपुर, सेकंड ऑप्शन गुवाहाटी, थर्ड ऑप्शन है गैंगटॉक, या फोर्थ ऑप्शन इम्फाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी मैन होल सफाई करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य में पहला शहर बन गया जिसने बैंडिकोट नाम का रोबोट पाया। ठीक है, ये किस लिए काम आएगा? ये जो सीवेज की सफाई करते हैं हमारे यहाँ उसकी क्लीनिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये पहला है बैंडिकूट। और जो इंडिया का पहला है वो किस शहर में है? गुरुग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो बनाया गया है रोबोट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एक स्टार्टअप कंपनी है जैन रोबोटिक्स। जैन रोबोटिक्स ने बनाया है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ये जैन रोबोटिक्स नाम के स्टार्टअप ने बैंडिकूट नाम का रोबोट बनाया है। ठीक है, और इसको फंड किसके द्वारा किया गया है? इसको फंड किया गया है IOC, क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द सेंटर इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट लार्ज एरिया ऑफ रेवाइंस इन ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश इनटू एयरेबल लैंड। ठीक है, तो क्या बोला गया है बेसिकली, किस बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े बीहड़ इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदलेगी? तो जो चंबल का इलाका है वो काफ़ी हद तक बीहड़ इलाका है, तो इसको कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेकंड ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, थर्ड ऑप्शन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या फोर्थ ऑप्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने साझेदारी की है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीहड़ इलाका है इसको कृषि योग्य भूमि में बदला जाएगा, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? मुरैना। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। ठीक है, और जो चेयरमैन है इसके वर्ल्ड बैंक के उनका नाम क्या है? डेविड मेलपास। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन रहते हैं वे हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स से ही रहते हैं। और जो वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका नाम क्या है? कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट, ये वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पे अदर ऑप्शन दिए हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला। ठीक है, और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर है बीजिंग। ठीक है, बीजिंग चाइना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोला गया है DRDO हैज़ लॉन्च्ड इट्स विच इनोवेशन कॉन्टेस्ट ऑन 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किस नवाचार प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है डेयर टू एम 2.0, सेकंड ऑप्शन डेयर टू ड्रीम 2.0, थर्ड ऑप्शन डेयर टू ड्रीम टू फ्लाई 2.0 या फोर्थ ऑप्शन रीच द स्काई 2.0। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डेयर टू ड्रीम 2.0, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इसका। ठीक है, और जो DRDO इसके बारे में जान लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर का है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, और जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, और ये जो इनोवेशन किया गया है अभी, जो डेयर टू ड्रीम 2.0 जो अभी स्टार्ट किया गया है, उसमें अगर कोई स्टार्टअप कंपनी कोई नया नवाचार या इनोवेशन करती है तो उसके लिए प्राइस क्या है? 10 लाख रुपए। ठीक है, और जो कोई पर्टिकुलर पर्सन या सिंगल पर्सन कोई इनोवेशन करता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इसकी प्राइस बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अर्थ साइंस मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन विच विल प्रोवाइड सिटी वाइज वेदर फोरकास्ट नाउकास्ट एंड अदर वार्निंग। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसके जरिए शहर के मौसम के पूर्वानुमान और अन्य सूचनाएं मिलेंगी? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बसंत, सेकंड ऑप्शन है सूचना, थर्ड ऑप्शन है बरसात या फोर्थ ऑप्शन मौसम। तो जो राइट आंसर है वो है मौसम। मौसम नाम की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है वेदर फॉरकास्ट नाउकास्ट और अदर वार्निंग के लिए। ठीक है, और ये कब किया गया? 40th फाउंडेशन डे। ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, 14वें फाउंडेशन डे, अर्थ और साइंस के 14वें फाउंडेशन डे के दिन ये ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, और कब था ये? 28 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो जो किताब है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस किताब के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है SS मुंद्रा, सेकंड ऑप्शन विरल वी आचार्य, थर्ड ऑप्शन है राहुल गांधी या फोर्थ ऑप्शन NS विश्वनाथन। तो जो राइट आंसर है वो है विरल वी आचार्य। और ये कौन थे? ये थे फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर थे विरल वी आचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ फ्लीट ऑफ फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट्स लैंडेड एट विच एयरफोर्स बेस ऑफ इंडिया। अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस राफेल जेट भारत के किस वायुसेना अड्डे पर उतरे? तो ऑप्शन है पठानकोट, सेकंड ऑप्शन जोरहाट, थर्ड ऑप्शन अम्बाला या फोर्थ ऑप्शन भटिंडा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अम्बाला। अम्बाला एयरबेस पे उतरे, और ये कहाँ से आए हैं? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट। डसॉल्ट कंपनी है जो इस तरीके के विमान बनाती है, वहाँ से भारत ने खरीदे हैं। ठीक है, और ये 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है इनने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया विल सेट अप इट्स ओन कॉटन वेयर हाउस इन विच कंट्री टू बूस्ट एक्सपोर्ट। भारत एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं।
पहला ऑप्शन है वियतनाम, सेकंड ऑप्शन लाओस, थर्ड ऑप्शन कंबोडिया या फोर्थ ऑप्शन फिलीपींस। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है वियतनाम। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। ठीक है, और करेंसी क्या है? डांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा हैज़ इनॉग्रेटेड द विच स्टोर ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पर किस स्टोर का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ट्राइब्स इंडिया, सेकंड ऑप्शन है खादी इंडिया, थर्ड ऑप्शन एर्स्टियन इंडिया या फोर्थ ऑप्शन बैम्बू इंडिया। तो जो राइट आंसर है वो है ट्राइब्स इंडिया। ट्राइब्स इंडिया मार्केट प्लेस पर उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये ट्राइब्स इंडिया जो है वो किसके लिए, किस चीज़ पे फोकस करेगा? ट्राइफेड गोज डिजिटल। ट्राइफेड गोज डिजिटल, और सेकंड जो है वो है वोकल फॉर लोकल। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू किया है उसके तहत ट्राइब्स इंडिया नाम का ई मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी आफ्टर सऊदी अरामको। तो सऊदी अरामको के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड ऑप्शन है वेलेरो, थर्ड ऑप्शन है रॉयल डच शेल या फोर्थ ऑप्शन एक्सॉन मोबाइल कॉर्प। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उनका नाम क्या है? आर.के. सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया इज प्लानिंग टू एक्सटेंड इट्स existing scientific research collaboration with which nation with project worth 8 million pound। तो भारत ने किस देश के साथ अपने मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ाते हुए 8 मिलियन पाउंड की परियोजनाओं के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जिम्बाब्वे, सेकंड ऑप्शन इटली, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी या फोर्थ ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए 8 मिलियन पाउंड की परियोजनाओं पर समझौता किया है। ठीक है, तो जो यूके के पीएम है उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। ठीक है, कैपिटल क्या है? लंदन। और लंदन में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, उसका नाम क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर हैं लंदन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 10 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव्स टू विच कंट्री रिसेंटली। भारत ने अभी हाल ही में किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भूटान, सेकंड ऑप्शन बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है नेपाल या फोर्थ ऑप्शन पाकिस्तान। तो जिसका राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को भी हाल ही में भारत ने 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के राजधानी क्या है? ढाका, और पीएम शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की पीएम है। ठीक है, और जो भारत और बांग्लादेश है इसके बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश के बीच। संप्रीति, और एक और होती है जो इंडियन आर्मी करती है, उसका नाम क्या है? मिलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री हैज़ पास्ड एन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट दोज हु डैमेज नेशनल मॉन्यूमेंट्स मेकिंग इट पनिशेबल ऑफेंस विद अप टू 10 ईयर्स इन जेल। तो अभी हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया है जिसमें 10 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है यूएसए या फोर्थ ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। तो राइट आंसर है यूएसए। यूएसए ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया है जिसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब ऐसा आदेश क्यों पारित किया गया? तो अभी हाल ही में यूके में एक अफ्रीकन जाति के एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी अमेरिकन पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उनकी हत्या के खिलाफ यूएसए में अफ्रीकन के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे विद्रोह शुरू कर दिया था और नुकसान पहुँचाने लगे थे वहाँ के स्मारकों को। तो उनके खिलाफ अभी यूएसए ने ये बिल पास किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है शिपयार्ड श्रीपद यसो नायक inaugurated the 2 days defense conclave 2020 in which state through video conferencing। तो श्रीपद यसो नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन गुजरात या फोर्थ ऑप्शन कर्नाटका। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में श्रीपद यसो नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवस का डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर यहाँ की क्या है? राजधानी है। और जो यहाँ के सीएम है उनका नाम क्या है? विजय रूपानी। विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, और ये जो डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था इसको किन 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये थी CII एंड SIDM। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, मतलब इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट का नाम है उदय कोटक। ठीक है, और जो सेकंड मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताई थी SIDM, ये क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके द्वारा ये डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 स्टार्ट किया और जिसका उद्घाटन श्रीपद यसो नायक ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में किसानों के लिए किस बीमा कंपनी ने बहुत ज़रूरी नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन देखते हैं। एको जनरल इंश्योरेंस, सेकंड ऑप्शन है बजाज आलियांस, थर्ड ऑप्शन भारतीय एक्सा या फोर्थ ऑप्शन HDFC एग्रो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है भारतीय एक्सा। ठीक है, इसने अभी हाल ही में बहुत ज़रूरी है नाम का फसल बीमा शुरू किया है। किन 2 राज्यों के लिए? महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, तो जो भारतीय एक्सा है इसने जो फसल बीमा है किसके अंडर किया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम के अंडर ये बीमा प्रोवाइड करा रही है महाराष्ट्र और कर्नाटका। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, और कर्नाटका की बेंगलुरु। ठीक है, और महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। और जो कर्नाटका है उसके सीएम का नाम क्या है? YS येदुरप्पा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड संजीवनी ऐप? अभी हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी ऐप लॉन्च की है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला बिहार, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र या फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बिहार। बिहार ने भी हाल ही में संजीवनी नाम की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। बिहार के सीएम का नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, ठीक है। और राजधानी क्या है? पटना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज़ स्टार्टेड ग्रीन एग्री स्कीम? तो पूर्वोत्तर राज्यों में से किस राज्य ने अभी हाल ही में ग्रीन एग्री स्कीम लॉन्च की है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम या फोर्थ ऑप्शन नागालैंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मिजोरम। मिजोरम ने अभी हाल ही में ग्रीन एग्री नाम की स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। और जो नागालैंड है, नागालैंड में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसके तहत जो कुत्तों का मांस होता है उसकी बिक्री पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच स्टेट हैज़ यूज्ड एरियल सीडिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द ग्रीन कवर इन अरावली रीजन? किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा ने अभी हाल ही में एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। हरियाणा के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया? इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइफ साइंसेस पार्क हैज़ लेड? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, सेकंड ऑप्शन है केरला, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु या फोर्थ ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका में अभी अभी लाइफ साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये थे इस पहली वीक के पहले पार्ट के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।